Yes, my dear students, we are doing chapter Cold War. Under Cold War, we have discussed the topic Cuban Missile Crisis. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में आपको पता है यूएसए और यूएसएसआर आमनो सामने आ गए थे, कन्फ्रंट कर रहे थे एक दूसरे को. ठीक है. तो हेयर वी कैन सी द पिक्चर ऑफ पेरिस इन 1961. ठीक है. कुशरेव एंड जेएफके. जेएफके मींस जॉन एफ कैनेडी meet to discuss Berlin and nuclear proliferation. न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी थी एनपीटी. ठीक है. कुशनेव और कैनेडी वहां पे इकट्ठे हुए थे इसको डिस्कस करने के लिए. कुशरेव थिंक्स दैट जेएफके इज यंग इनएक्सपीरियंस्ड एंड कैन बी रूल्ड. जो निकिता कुशरेव थे, ठीक है, वो अच्छे एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे और जॉन एफ कैनेडी यंग थे एट दैट टाइम. तो कुशरेव ने ये सोचा कि जो कैनेडी है वो यंग है, इनएक्सपीरियंस्ड है और उनको वो रोल कर सकते हैं, मतलब उनके डिसीजन को चेंज कर सकते हैं. ठीक है. उनके व्यूज को चेंज कर सकते हैं. तो वो उनसे मीटिंग करने के लिए गए बर्लिन. निकिता कुशरेव embraces Fidel Castro. In this picture you are seeing Nikita Khrushchev and Fidel Castro. They are embracing each other. हग कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को. The Cold War in real life. Real life में Cold War क्या है? In 1945, the Allied forces led by US. जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि Allied forces कौन थी? Led by US. US उनका लीडर था. ठीक है. कौन सी थी Allied forces? USA, USSR, जिसको सोवियत यूनियन भी कहते हैं, ब्रिटेन और फ्रांस. इन्होंने किसको डिफीट कर दिया? एक्सिस पावर को. एक्सिस पावर कौन है? जर्मनी, इटली और जापान. ठीक है. और उस टाइम स्टेट का सेक्रेटरी कौन है? जॉर्ज मार्शल. The US should provide aid to all European nations that need it. This move is not against any country or doctrine, but against hunger, poverty, desperation and chaos. तो यहाँ पे क्या हुआ? अमेरिका ने देखा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन कंट्रीज जो थी बेटे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट हो गई थी, तबाह हो गई थी. तो उनको दोबारा रीजनरेट करने के लिए उनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी. तो अमेरिका ने क्या करा? जितने भी यूरोपियन नेशन थे उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करनी शुरू कर दी. इसको उन्होंने मार्शल प्लान का नाम दिया. ठीक है. पर ये जो अमेरिका की मूव थी उसने अपने आप को ये जस्टिफाई कहा कि ये जो हमारी मूव है ये किसी कंट्री के अगेंस्ट नहीं है, किसी डॉक्ट्रिन, किसी प्रिंसिपल के अगेंस्ट नहीं है, पर ये सिर्फ भूख के, गरीबी के, ठीक है, और क्योस और डेस्पिरेशन जैसे हम निराशा वगैरह कह देते हैं, ठीक है, उसके खिलाफ है कि हम वर्ल्ड को, यूरोप की कंट्रीज को इस तरह नहीं देख सकते. स्पेशली उन्होंने हेल्प की वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज की. ठीक है. $12.5 billion of US aid to Western Europe extended to Eastern Europe and USSR, but this was rejected. 12.5 बिलियन की जो यूएस एड थी वेस्टर्न यूरोप को भेजी गई और ईस्टर्न यूरोप और यूएसएसआर को भी एक्सटेंड करी गई, पर ये रिजेक्ट कर दी गई. स्पेशली हेल्प की हुई वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज. ठीक है जी. आगे है हमारा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम नाटो भी कहते हैं शॉर्ट में. क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नाटो भी कहते हैं. ये 1949 में बेटा एग्रीमेंट करा था यूएसए ने. ठीक है. इसके तहत यूएसए ने बहुत सारे कंट्रीज को अपने साथ मिला लिया था. ये वेस्ट के कंट्रीज थे. ठीक है. इसको वेस्टर्न ब्लॉक भी कहते हैं और इस एग्रीमेंट को नाटो कहते हैं, जो 1949 में हुआ था ये एग्रीमेंट. इसके बाद 1955 में वॉर्सा पैक्ट साइन करा गया, वो ईस्ट के कंट्रीज ने किया. ठीक है. पहले हम देखते हैं कि नाटो में कौन कौन से कंट्रीज हैं. सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स है, एज यू कैन सी हियर. बेल्जियम है, ब्रिटेन, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्तुगाल, ग्रीस एंड टर्की. 1955 वेस्ट जर्मनी. 83 में स्पेन भी इसके साथ ऐड हो गया, मतलब पहले पोर्तुगाल तक थे, उसके बाद 52 में, 55 में, 83 में आगे आगे इसके मेंबर्स कंट्रीज जो थे वो इंक्रीज होते गए. बेटा यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ दीज कंट्रीज इन योर नोटबुक्स बिकॉज़ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. 1949 नाटो एस्टैब्लिश्ड. ओके. इज इट क्लियर टू यू?